आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य कौशल वापस लौट रहे थे। लंका से कौशल आने की अवधि में वे विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए आते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार रावण वध के पश्चात जब श्री राम की अयोध्या वापसी की बेला आई तो धर्म अधर्म के इस युद्ध में उनके साथी रहे नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि दुखी हो गए। अपने साथियों की मन स्थिति को भांपते हुए श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। श्री राम और उनके साथियों की इस यात्रा में पुष्पक विमान उनका वाहन बना। कुबेर का पुष्पक विमान उन्हें वायु मार्ग से अयोध्या ले जा रहा था, किंतु श्री राम मार्ग में कई स्थानों पर रुके। सबसे पहले विमान अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मुनि अगस्त्य का आश्रम दंडकवन में था। इस आश्रम में उनके साथ कई अन्य मुनि भी रहते थे। तुलसीदास जी इस संदर्भ में लंका कांड में लिखते हैं, तुरत विमान तहां चली आवा, दंडक बन जा परम सुहावा, कुंभजादि मुनिनायक नाना, गए रामू सबके अस्थाना। दंडकवन पर पड़ाव डालने के बाद श्री राम का पुष्पक विमान चित्रकूट में उतरा। अपना इंतजार कर रहे मुनियों को संतोष दिलाते हुए श्री राम ने वायुमार्ग से यमुना नदी के ऊपर से उड़ान भरी। सकल ऋषिन सन पाए सीसा, चित्रकूट आए जगदीसा, तह करी मुनिन केर संतोषा, चला विमानु तहां ते चोखा। अब वो प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के समीप पहुंच जाते हैं। यहाँ से वो गंगा मां को प्रणाम करते हैं और सीता जी को संगम का महात्म्य समझाते हैं। इस बीच उन्हें अपनी राजधानी अयोध्या के दर्शन भी होते हैं। पुनी देखूं अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। अब उनका पुष्पक विमान प्रयागराज में पड़ाव डालता है। यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करने के उपरांत वो बंदरों और ब्राह्मणों को भोज भी कराते हैं। पुनी प्रभु आए त्रिवेणी हर्षित मज्जनु कीन, कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। इसी दौरान श्री राम ने भरत को अपने आगमन की सूचना हेतु हनुमान को आदेश दिया कि ब्राह्मण का रूप धारण करके नंदीग्राम जाओ। रिपु रंजीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जिमी पाई पीयूषा। इसके उपरांत श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ से पुष्पक विमान गंगा के दूसरे छोर पे पड़ाव डालने हेतु उड़ान भरता है। यहाँ पर श्री राम अपने प्रिय मित्र निषाद राज से मिलते हैं। सीता गंगा की पूजा अर्चना करती है और आशीर्वाद ग्रहण करती है। अब विमान अयोध्या के लिए उड़ान भरता है। श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में समस्त अयोध्या की स्त्रियां दही, दूध, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थालों में भर भर कर मंगल गीत गाते हुए अयोध्या भर में घूम रही है। श्री राम को आते देखकर समस्त अयोध्या नगरी सौंदर्य की खान हो गई है। सरयू जल अति निर्मल हो गया है। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक श्री राम की एक झलक पाने को व्याकुल है। जो जिस दशा में है वो उसी दशा में बाहर दौड़ा चला आ रहा है। कहीं श्री राम की पहली छवि निहारने से कोई वंचित न रह जाए, इस भय से कोई बच्चे और बूढ़े को नहीं लाना चाहता। अयोध्या वासियों से अब और अधिक विलंब सहा न जा रहा है। सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपने श्री राम को कहीं देखा है क्या। इनके साथ ही स्तुति पुराण के जानकार सूत, समस्त वैतालिक भाट लोग भी श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या से बाहर आते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 127 में लिखा है, सूता स्तुति पुराणाज्ञा सवे वैतालिकस्तथा सवे वादित्र कुशला गणिकाश्च सर्वश। गुरु वशिष्ठ, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ भरत अत्यंत हर्षित होकर कृपा निधान श्री राम की अगवानी हेतु राजमहल के बाहर आते हैं। अयोध्या की बहुत सी स्त्रियां अपनी अटारियों पर चढ़कर आकाश की ओर देख रही है। श्री राम के पुष्पक विमान को देखकर मंगल गीत भी गा रही है। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखी गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान। श्री राम का पुष्पक विमान अब अयोध्या में उतर चुका है। प्रभु श्री राम पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है।
इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां इस प्योनिधि की तरंगों के समान प्रतीत होती हैं। सब माताएं श्रीराम का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, सब रघुपति मुख कमल बिलोकी, मंगल जानी नयन जल रोकी, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। प्रभु श्रीराम को निहार कर माताएं बात बार निछावर करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष से भर उठती है। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र श्रीराम को निहारती है। सर्वप्रथम श्रीराम ने अयोध्या की पावन धरती व गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। इसके उपरांत मां कैकेयी, मां सुमित्रा व मां कौशल्या से मिलकर वो महल की ओर चले। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकिंद, चढ़ी अटारिन देखी नगर नारी नर वृंद। श्री राम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अयोध्या के नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान राम महल को चले। इस पावन बेला पर अवधपुर की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई हैं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बज रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं भी लगाई है। इसके साथ ही समस्त अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया है। दीपों से सजी अयोध्या नगरी दीपोत्सव अर्थात दीपावली मना रही है।